जय श्री राम भक्तजनों, आज का पाठ श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड से प्रारंभ करेंगे। आज की वंदना बाबा शिव करते हैं श्री रामचंद्र जी की। तो आइए, शिव बाबा लिखते हैं, आए जहां रघुवीर विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काक भुसंडी जी कहते हैं, भक्तों हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया, वो हर्ष से समा नहीं रहे। बाबा शिव कहते हैं, बाबा लिखते हैं बाबा, जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। शिव जी कहते हैं, मेरे हे राम, हे शरणा रमा रमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत हूँ आपसे। यह मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। स्वयं शिव ऐसा कहते हैं और बाबा ऐसा लिखते हैं। भक्तों कहते हैं बाबा, और रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज पतंग दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले, रावण के विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि से प्रचंड तेज से भस्म हो गए हैं। भक्तों, पतंगों का अर्थ जहां आग लगती है या कोई बल्ब लगता है तो वहां जहां जीव जंतु उड़ते हैं उन्हें बाबा तुलसीदास जी पतंग कहते हैं। तो वो सब राक्षस पतंगे थे और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि थे, तो सारे जलकर उसमें भस्म हो गए हैं। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सहायक चाप निसंग बरम। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं और महान मद मोह और मतवाले रूपी रात्रि के अंधकार रूपी समूह के नाश करने वाले हैं। सूर्य के तेजोमय किरण समूह हुए हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। मन जात किरात निपात किए, मृग लोचन ब्रवो शरे नहिए, हति नाथ अनाथ ही पाही हपरे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। शिव जी कह रहे हैं, हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पापर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बाबा ने हमारे लिए ऐसा कहा श्री रघुनाथ जी से। और बाबा कहते हैं आगे, शिव बहुरोग वियोग ही लोग है, भवदंग्री निरादर के फल ए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निराग फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। भवसागर, ये दुनिया एक भवसागर है जो हमेशा उनको तकलीफ पहुंचा देती रहती है। ये जिंदगी एक भवसागर है, कभी सुख की तलवार से वार करती है तो कभी दुख की तलवार से वार करती है। बाबा यही कहते हैं श्री राम से और कहते हैं, जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है हे प्रभु, उनकी ही यह ऐसी हालत है। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके समवे भवा विपदा। उनमें न तो राग है, आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद, उनको स्मृति सुख और विपत्ति।
दुख समान है। जी इसी से मुनि लोग योग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। भक्तों, श्री रामचरितमानस का पाठ बड़ा हो रहा है और वीडियो भी। आज्ञा चाहता हूँ और अंत में मुझे यही करना है, प्रेम से लाइक और प्यार से वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। और हाँ भक्त, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज्ञा लीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।